हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमारा टॉपिक अब थोड़ा कंटिन्यू है, आगे की तरफ अग्रसर है और अपना टॉपिक चल रहा है बेटा ऑफिशियल लेटर्स। फॉर्मल के अंतर्गत ऑफिशियल लेटर्स चल रहे हैं और आज हम आपके लिए लेके आए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बेटाओ, क्वेश्चन नंबर 7 को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो बेटा। राइट्स अ लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट ऑफ क्लास 12th। ओके बेटा, तो देखो ये जो लेटर है ये हमें किसके लिए लिखना है बेटा? सेक्रेटरी के लिए लिखना है। किसके लिए? सेक्रेटरी के लिए। अब सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये बेटा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर रिक्वेस्टिंग, निवेदन करते हुए, हिम उससे, टू इश्यू, इश्यू का मतलब होता है बेटा जारी करना। क्या होता है बेटा? जारी करने के लिए ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट, यानी तुम्हारी मार्कशीट की, ऑफ क्लास 12th, यानी तुम्हारी 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी। तो डुप्लीकेट कॉपी को इश्यू करवाने के लिए, इश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए, निवेदन करते हुए हम बोर्ड के सचिव के लिए यानी कि सेक्रेटरी के लिए क्या लिखेंगे बेटा? पत्र, लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और तो ये लेटर भी आपका बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया लेटर है। ओके बेटा, तो देखो करो, करते हैं, चलो आगे। अब देखो सबसे पहले आंसर के सामने हमने डाला बेटा ए लेटर फॉर इश्यूइंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। बस इतना लिख देंगे हम कि एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट को इश्यू करवाने के लिए। 65A शांति कुंज अलवर, तो ये क्या हुआ बेटा? हमारा एड्रेस। क्या हुआ? एड्रेस। इसके नीचे 30 सितंबर 2020, ये क्या हुई बेटा? डेट। द सेक्रेटरी, ये हुआ डेजिग्नेशन जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। सेक्रेटरी का एस देखो बेटा, बिल्कुल आपको वो कैपिटल ही बनाना है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। कई बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं बेटा, देखो वो सोचते हैं कि पहले अजमेर आना चाहिए और फिर नीचे क्या आना चाहिए बेटा? राजस्थान आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत अजमेर है, ना कि अजमेर के अंतर्गत राजस्थान। आप पूछ जानते हैं पहले क्या आता है बेटा? कोई भी डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट नीचे स्टेट आता है, स्टेट के नीचे फिर कोई जैसे नेशन वगैरह आता है, राष्ट्र वगैरह। तो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे ये सोचते हैं कि सर अजमेर यहाँ लिख देते हैं, राजस्थान को फिर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान करना है बेटा कि ये नाम है बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम है ये ना कि यहाँ किसी शहर को या किसी स्टेट को इंगित कर रहा है। ये बेटा नाम है, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं BSER। ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, और ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट किस शहर में है उसके नीचे लिखा हुआ है बेटा अजमेर। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, अजमेर को यहाँ नहीं लिखना, आपको अजमेर को यहीं लिखना है, राजस्थान को आपको यहाँ सेट करना है। जैसे कि हम कई बार लिखें जैसे द पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब बेटा हम खूब जानते हैं कि स्टेट है, तो ये थोड़ी ना, अब वो पंजाब नेशनल बैंक एक नाम है। क्या बेटा? नाम। ओके, तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है वो। तो इस तरह से हम ये सेट करते हैं बेटा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। उसी प्रकार से जैसे हम कलेक्टर को हमने पत्र लिखा था, तब हमने लिखा था डिस्ट्रिक्ट अलवर या अलवर डिस्ट्रिक्ट और नीचे फिर अलवर। तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और नेम ऑफ द सिटी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा करो बेटा। अब चलते हैं, देखो आगे आगे आता है बेटा अपना क्या? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में फॉर इश्यूइंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि एक मार्कशीट की प्रतिलिपि जारी करवाने के लिए। डुप्लीकेट कहते हैं प्रतिलिपि, ऐसी हूबहू सेम कॉपी। ठीक है, हाँ देखो फॉर इश्यूइंग। अब ध्यान रखना बेटा, इससे पहले जो लेटर हमने किए थे वो कंप्लेनिंग के किए थे। कैसे किए थे बेटा? कंप्लेनिंग, शिकायती पत्र, शिकायत के लिए, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट। लेकिन ये फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट का नहीं, ये कैसा है बेटा? रिक्वेस्टिंग का है। कैसा है? रिक्वेस्टिंग। ओके स्टूडेंट, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट जब आप अपने घर पे कोई बुक वगैरह पढ़ो बेटा, तो उसमें फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट के बहुत सारे अभी और भी लेटर्स आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है बेटा कि जो रूल है, नियम है, फॉर्मेट है, जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से यूज लो। केवल उसमें से आपको 3 या 4 पंक्ति निकालनी है किसकी? कम्युनिकेशन की बेटा। जैसे कि हम किसी
प्रिंसिपल को पत्र लिखें बेटा लाइब्रेरियन की शिकायत करने के लिए, ठीक है। तो लाइब्रेरियन को की कंप्लेन के बारे में हम पत्र लिखेंगे। तो लाइब्रेरियन के बारे में हम क्या शिकायत कर रहे हैं, किसी पोस्टमैन को आपने पोस्टमैन के बारे में आपने पोस्ट मास्टर के लिए पत्र लिखा, जैसे टू द पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर से शिकायत किसकी कर रहे हैं बेटा, पोस्टमैन की। तो जो कंप्लेन के बारे में एक मिसिंग मनी ऑर्डर बताया था मैंने आपके लिए, किसी मेकिंग इंक्वायरी में। तो ऐसे कुछ पत्र हैं बेटा आपके पास, जैसे कोई पासबुक कोई बुक वगैरह हो जिसे आप यूज करते हैं, कोई डेस्क वर्क है, कोई क्वेश्चन बैंक है, उसमें से आप देखो यदि कोई लेटर ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, उसे मुझे आप तुम लिखना बेटा, आप मैं आपको बिल्कुल क्लियर उसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसे करके सेट करके बता दूंगा, ओके बेटा। लेकिन मैं सारे लेटर्स नहीं करा सकता आपके लिए, अभी हमारा टॉपिक बहुत आगे बढ़ जाएगा, अभी तो हमारा लेटर बहुत हुआ है, बहुत पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको घर पर पढ़ना है, घर पर देखने हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको कंप्लेन के लेटर कराए ऑफिशियल में, और ऑफिशियल में कंप्लेन के लेटर आप खुद निकाल के और देखना, ओके बेटा, ओके। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ये लेटर है हमारा किसका बेटा, रिक्वेस्टिंग का है। इसमें हम एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट इश्यू करवाने के लिए हमने सेक्रेटरी के लिए क्या लिखा बेटा, पत्र। आगे आइए। डियर सर, बिल्कुल नियम फॉलो करते हुए चलना है। डियर का डी बड़ा, सर का एस बड़ा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। ये यहाँ तक हुई बेटा हेडिंग, हेडिंग प्लस 4 से जोड़ दिया हमने, क्या बेटा, वो नहीं हमारा सब्जेक्ट। फॉर इशूइंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट ऑफ क्लास 12। योर की जगह क्या कर दिया बेटा, हमने माई कर दिया, ठीक। अब ये यहाँ तक हुई बेटा हमारी हेडिंग प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ये कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हमने लगभग 3-4 लाइन में शुरू कर दी। अब हम करेंगे बेटा कम्युनिकेशन का पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरा के पूरे हमको कम्युनिकेशन लिखना है, और वो कैसे लिखते हैं आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, देखो इसमें एक ऑथेंटिक चीज आती है मेरे बेटा। आप यदि बोर्ड से डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, अपनी मार्कशीट की कोई डुप्लीकेट कॉपी निकलवाना चाहते हैं बेटा, तो उसमें एक ऑथेंटिक चीज़ होती है, और ऑथेंटिक बात हमें क्या लिखनी पड़ती है बेटा। जैसे कि हम किसी से ये कहते हैं कि भाई मेरी मार्कशीट फट गई, या किसी बच्चे ने फाड़ दी, या किसी बंदर ने फाड़ दी, तो ये नियम नहीं चलता। वहाँ पे आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपकी मार्कशीट कहाँ खोई है, रीजन, पूरी तरह से रीजन हमको बताना पड़ेगा, और रीजन को उसके आगे क्लियर भी करना पड़ेगा कि भाई अब तुम्हें क्यों आवश्यकता है मार्कशीट की। ये सारी चीज़ें बेटा हमको करके चलते हैं आगे। चलो तो हम लिखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया बेटा कि लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वॉज कमिंग फ्रॉम जयपुर, वाई नाइट ट्रेन, यानी पिछले सप्ताह आई वाज कमिंग फ्रॉम जयपुर बाय नाइट ट्रेन, मैं रात्रि की ट्रेन से जयपुर से आ रहा था, ठीक है। आगे लिखना पड़ेगा ऑन द वे, रास्ते में, माई बैग हैड बीन स्टोलन, रास्ते में मेरा बैग चोरी हो गया। माई बैग हैड बीन स्टोलन, रास्ते में मेरा बैग चोरी हो गया। इट, अब इट किसके लिए आया बेटा, बैग के लिए। इट कंटेंट, इट कंटेंट यानी इसके अंदर थे, माई ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12, यानी कि माई ओरिजिनल मार्कशीट, मेरी ओरिजिनल कहते हैं बेटा रियल, असली, जेन्युइन, मेरी ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12, यानी 12वीं कक्षा की मेरी ओरिजिनल मार्कशीट थी, किसके अंदर बेटा, बैग के अंदर, ठीक है। आगे सेट कर देंगे बेटा, आई फाइल्ड I have
filed a report. I have filed a report. फाइल का मतलब अर्थ होता है बेटा दर्ज कराना। फाइल की जगह हम लॉज क्रिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, LODGE। अगर थर्ड फॉर्म में करेंगे तो डी और लगाएंगे, लॉज्ड। आई हैव लॉज्ड या आई हैव फाइल्ड अ रिपोर्ट इन नियरली पुलिस स्टेशन। मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अगर चाहें तो आप पुलिस स्टेशन का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप अलवर के हैं तो जैसे थाना कोतवाली अलवर या सदर थाना अलवर, ठीक है, या पुलिस स्टेशन अलवर में मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। नाउ आई एम टू टेक एडमिशन। आई एम टू टेक एडमिशन, मुझे प्रवेश लेना है। नाउ आई एम टू टेक एडमिशन, अब मुझे प्रवेश लेना है। इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, अगली कक्षा में, या अब मुझे प्रवेश लेना है इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय में। आई एम टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। या आई एम टू टेक एडमिशन इन नेक्स्ट क्लास, ऐसे कर सकते हैं। शो आई नीड a duplicate copy of my mark sheet of class 12। इसलिए मुझे मेरी 12वीं कक्षा की एक डुप्लीकेट कॉपी की क्या है बेटा आवश्यकता। क्यों? क्योंकि मैं अगली कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूं। यहां आगे सेट कर देंगे माई डिटेल्स आर, मेरा विवरण इस प्रकार से है। माई डिटेल्स आर, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सेट करेंगे। माई डिटेल्स आर, मेरा विवरण इस प्रकार से है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, जब हम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट निकलवाएंगे तो बेटा हमको हमारी डिटेल्स देनी पड़ेगी नीचे कि हमारा क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है। ओके बेटा, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमने 10वीं कक्षा जो या 12वीं कक्षा किस सन में पास की है, किस स्कूल से किस विद्यालय से पास की है, विद्यालय का सेंटर कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या था, आपका सेशन क्या था। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमको लिखनी पड़ती हैं जिससे कि किसी दूसरे बच्चे की मार्कशीट गलती से आप तक न पहुंच जाए। क्योंकि आपके जैसे नाम वाले वहाँ बहुत सारे होंगे, ऐसे भी बहुत सारे मिल जाते हैं कि बच्चे का नाम भी एक, पापा का नाम भी एक, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मिलते हैं कि स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तीनों सेम मिल जाते हैं। तो इसलिए करके यानी कि जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ बेटा वो सारी डिटेल्स आपको नीचे लिखनी है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए बेटा अब हमको क्या करना है, अब यहाँ के बाद माई डिटेल्स आर लिखने के बाद बेटा आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। ओके बेटा, ये हमने एक लाइन छोड़ दी। अब हम बिल्कुल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट देखो, यानी कि मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि कंपोजिशन मांगता है बेटा सफाई, क्या बोलता है, नीट एंड क्लीन। कंपोजिशन मांगता है राइटिंग प्लस मैनर, और राइटिंग प्लस मैनर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि हम किस प्रकार से लिखें। जैसे कि ये हमारे कॉफ़ी का बेटा एक पृष्ठ है, पूरा की पूरा कॉफ़ी का एक पृष्ठ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब नीचे डिटेल्स लिखेंगे तो ध्यान रखना प्रिय बच्चों कि आपको बिल्कुल यहाँ शुरुआत से स्टार्ट नहीं करना है। थोड़ा आप देखना बेटा कि जितनी जगह आप इधर छोड़ो उतनी ही जगह आपको इधर छोड़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा हम लिखते हैं नेम, पहले मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बेटा। साथ ही साथ में तो उतारना, इनको एक बार देख लेना कि हमको किस तरह से, आप बिल्कुल साथ में नोट डाउन मत किया करो।
तो यहाँ पे बेटा देखो सबसे पहले हमने लिखा बेटा नेम, सबसे पहले बेटा हमने लिखा क्या, नेम। ओके बेटा, अब नेम लिखने के बाद में ऐसे हमको बेटा कॉलन लगाना है, यानी कि 2 बिंदी लगानी है, तीर का निशान नहीं लगाना है। डोंट यूज द एरो। ओके बेटा, ओनली यूज कॉलन या डैश। ठीक है, केवल डैश या केवल कॉलन का आपको प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नेम और यहाँ क्या लिखा दिया बेटा, कॉलन। अब इसके सामने हम लिख देंगे यहाँ, जैसे कि हमने लिखा बेटा अशोक कुमार शर्मा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना जैसे इतनी जगह हमने इधर छोड़ी है, इतनी जगह हमारी कैसे होनी चाहिए, इधर। यानी ये सब कुछ कैसा आना चाहिए, बिल्कुल एकदम बीच में आना चाहिए। ओके प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस चीज को कि आप ऐसा नहीं बिल्कुल यहाँ शुरुआत से स्टार्ट कर दो और इधर की जगह कैसी रह जाए, आधी। ठीक है, आप ऐसा भी मत करना बेटा कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, इधर की जगह कैसी रह जाए खाली और इधर की जगह भर जाए पूरी। ठीक है, आपको बिल्कुल बीचों बीच सेट, यानी कि आप अनुमान लगा देंगे कि इतने में अक्षर आ जाएंगे। ओके, अब हमको सेट करना है बेटा आगे। चलिए, ये लिखा हमने नेम। अब यदि हम आगे लिखेंगे बेटा तो ध्यान रखना, इधर की जो सीध है ये एन वाली, ये सीध बिल्कुल सेम आनी चाहिए, सीधी की सीधी। इधर चाहे आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम अगला नाम स्टार्ट करेंगे तो सीध कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, ए से। कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से। अब ए से आगे इधर की तरफ चाहे नाम कम पड़ जा, चाहे आगे भी बढ़ सकता है। ओके बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। यानी कि फर्स्ट शुरुआत की बिगनिंग की जो सीध है, बिगनिंग की जो सीध है बेटा, वो एकदम क्लियर सीधे होनी चाहिए। यहाँ भी अपन लेटर लिखते हैं तो एकदम कैसी चलती है बेटा, सीध। इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर अक्षर कैसे रख सकते हैं, छोटी बड़ी लाइन रख सकती हैं, लेकिन जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो सीध में होना चाहिए। अब चलिए आगे। अब हमने नेम लिखा और नेम के नीचे हमने लिखा बेटा फादर्स नेम। फादर्स नेम, फिर बिल्कुल सीध में हमने क्या लगाया बेटा, ये कॉलन। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना, आप कॉलन लगाते हैं या क्या लगाते हैं, ठीक है, तो ये या डैश लगाते हैं तो ये भी कैसे होनी चाहिए बेटा, सीधे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक कॉलन यहाँ गया, एक कॉलन यहाँ गया, एक कॉलन यहाँ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये भी कैसे चलनी बेटा, चलनी चाहिए सीधे में। चलिए, जिससे कि आपका बिल्कुल भी कहीं भी कैसा भी नंबर नहीं करता है प्रिय स्टूडेंट्स। फादर्स नेम, और फादर्स नेम के आगे हमने लिख दी बेटा राज कुमार शर्मा। ओके बेटा, अब देखो इनको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल में। यहां आपको कोई भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है बेटा, खास करके नाम में। क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर जो होता है बेटा, कोई ए कैसे बनाता है, कोई सी कैसे बनाता है, लेकिन जो कैपिटल लेटर चलते हैं, चाहे कितना भी अच्छी राइटिंग हो, चाहे कैसी भी हो, सब अक्षर कैसे बनाएंगे बेटा, सही बनाएंगे, जो दूर से क्लियर। क्योंकि नाम में क्या होता है बेटा, एक स्पेलिंग का भी फर्क पड़ जाता है। नाम में एक स्पेलिंग का ही फर्क पड़ जाता है। जैसे देखो, एक बच्ची लिख रही है प्रीति, कैसे लिख रही है बेटा, प्रीति। ठीक है, एक बच्ची प्रीति लिख रही है PRETY, एक लिख रही है बेटा PRITY। ठीक है, तो इस तरह से अंतर पड़ता है। एक लिख रही है बेटा PREETY। ठीक है, कोई प्रीति लिख रहा है देखो PREITY। प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा का आपने नाम सुना होगा, वो प्रीति जिंटा ऐसे लिखती है बेटा PREITY, प्रीति जिंटा। तो इस तरह से, यानी अपने नाम को कोई कैसे लिखता है, ये इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। फादर्स नेम हो गया। अब फादर्स नेम के नीचे हम लिखेंगे बेटा मदर्स नेम। मदर्स नेम के आगे लिख दिया हमने बेटा शीला शर्मा। ठीक है ना, चलिए अब यहां पे आगे हम लिखते हैं बेटा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ,
और डेट ऑफ बर्थ में हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है 10 जून और 2008 या 2006 ये क्या होगा बेटा, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के नीचे बेटा हमको क्या लिखना है, सेक्स। सेक्स का मतलब होता है बेटा लिंग, आप मेल हो या फीमेल हो। यदि आप मेल हो तो कर दो बेटा MALE, और फीमेल हो तो आप जानते हो FEMALE, फीमेल। ओके बेटा, चलिए अब इतना यहाँ तक लिखने के बाद बेटा फिर लिखना है हमको क्लास, CLASS, और क्लास लिख दिया बेटा हमने 12th। क्या लिख दिया बेटा, 12th, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12th। चलो अब आगे ऊपर लिखता हूँ बेटा मैं। क्लास 12th। अब लिख दिए बेटा, लिखेंगे बेटा हम सेशन। सेशन का मतलब होता है बेटा सत्र। सत्र हमने लिखा बेटा यहाँ पे 2018। फिर लिखेंगे बेटा अपन सेंटर, SCENTRE। ठीक है, ध्यान रखना बेटा सेंटर की स्पेलिंग हम ये भी लिख सकते हैं और सेंटर की स्पेलिंग हम ये भी कर सकते हैं। दोनों सेंटर की स्पेलिंग दोनों सही है। ये बेटा अमेरिकन है, ये हमारा ब्रिटिश है। ठीक है, हमारा सही पड़ता है बेटा ये कौन सा करना है हमको, ये ब्रिटिश वाला, ये अमेरिकन वाला हमें सेट नहीं करना। सेंटर, अब सेंटर में हम लिखना है बेटा, जैसे कि हम अभी कहाँ के बने थे, शांतिकुंज अलवर, तो हमने किसी भी स्कूल का नाम लिख दिया बेटा, जैसे हमने लिख दिया नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे डाल दिया बेटा हमने अलवर। ये क्या हो गया बेटा हमारा सेंटर। चलिए अब लिखेंगे बेटा हम हमारा पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस में आपको वही पता डालना है बेटा जो ऊपर आपने लिखा था ना, शांतिकुंज अलवर, तो यहाँ पे हमने वही डाल दिया जो ऊपर हमने पता लिखा था 65A, और यहाँ पे हमने लिखा बेटा, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल में लिखो। चलो कैपिटल में कर लेते हैं, शांतिकुंज, और यहाँ क्या किया बेटा अलवर। ठीक, अब नीचे करेंगे बेटा हम फी रिसिप्ट नंबर। फी रिसीट नंबर, ओके बेटा। तो देखिए फी रिसीट नंबर क्या होता है कि जब हम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट निकलवाते हैं बेटा, तो पोस्ट ऑफिस से हमको फीस जमा करानी पड़ती है, हमको 100 या 150 200 रुपये मात्र। तो उसमें फी रिसीप्ट नंबर आता है बेटा, तो आपकी रसीद संख्या क्या है वो आप यहाँ पर लिखोगे। रिसीट का मतलब होता है बेटा रसीद संख्या। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, इस चीज़ का ना आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में और आगे करना भी पड़ेगा। रिसीप्ट, रिसीप्ट हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिसीप्ट बोलते हैं, पर ध्यान रखना प्रिय स्टूडेंट, इसको हम रिसीप्ट नहीं रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीट। ओके बेटा, इसका पी जो रहता है वो साइलेंट रहता है, इसको आपको कभी भी रिसीप्ट नहीं लिखना। इसको जब हम लिखते हैं बेटा तो इस तरह से ये लिखा जाता है रिसीट, इसमें कहीं पी नहीं आता।
पी नाम की कोई चीज़, पी कैसा होता है, इसमें साइलेंट होता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। तो इसको रिसीप्ट नहीं, हम क्या बोलते हैं बेटा, रिसीट बोलते हैं। ध्यान रखना, कई शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिनका उच्चारण मैं आपको बताता हूँ, प्रोनाउंसिएशन, उसको उसी तरह से हमें यूज करना है। रिसीट हो गया, फी रिसीप्ट नंबर, और फी रिसीप्ट नंबर में आपने कोई भी एक नंबर लिख दिया बेटा 105, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 105 लगा करके आगे आप अपनी सन लिख सकते हैं 2020, यानी 2020 में 105 नंबर। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ तक केवल आपको ये सेट करना है बेटा, और कुछ आपको नहीं लिखना। आपका नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया, आपकी क्लास हो गई, आपका सेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका सेक्स हो गया, और आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख दिया कि आपका अपना जो क्या बोलते हैं डुप्लीकेट कॉपी जो मार्कशीट है वो किस पते पर आपको देनी है। आपका सेशन हो गया, आपके विद्यालय का नाम हो गया, सेंटर के किस विद्यालय से आपने पास किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। यानी कि जो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट वहाँ पर जो ढूंढता है, जो व्यक्ति लगा होता है, तो उससे इससे ढूंढने में कोई भी गलती नहीं, मिस्टेक नहीं होगी बेटा। अगर वो डिस्पैच करेगा, मार्कशीट को डिस्पैच करेगा आपके लिए, तो वहाँ पर उसको कोई गलती नहीं होगी, आपके पास आपकी ही मार्कशीट आएगी, किसी और की नहीं। चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, फिर हम इसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ देंगे, यानी कि जो हमने डिटेल्स लिखा है ना बेटा, इस डिटेल्स के ऊपर नीचे एक एक लाइन छोड़ दो, जिससे कि क्लियरिटी आ जाएगी, सफाई आ जाएगी। ओके बेटा, चलिए हाँ एक चीज़ और बता दो बेटा, थोड़ा सा बस एक सेकंड लगेगा, कि ये जो हम लिख रहे हैं सेशन, सेंटर, पोस्टल एड्रेस, कैपिटल लेटर में, अब इसमें जैसे कि हमारे पास कॉपी में बेटा ऐसी लाइन बनी होती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ब्लैंक पेपर नहीं है बेटा, हमारे पास लाइनिंग वाली कॉपी है। कितनी लाइन हो सकती है, चलो मैंने आपके लिए 4 लाइन लिखी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि इसको इस तरह से लिखते हैं, ऊपर से और नीचे तक मिला करके, पोस्टल एड्रेस, ठीक है। नीचे लिख रहा है बच्चा फी रिसीप्ट, ठीक है, इस तरह से लिख रहा है बच्चा फी रिसीप्ट। नीचे कुछ और लिख रहा है जैसे सेशन, तो ये शब्द आपस में कैसे हो रहे हैं बेटा, टच हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि कैपिटल हम कैसे बनाएं, क्योंकि उनको आदत पड़ रही है ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन टच करने के लिए। लेकिन बेटा हमको यहाँ जब हम पेपर कॉपी में कर रहे हैं तो आपको इस तरह से यूज नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। आप यदि कैपिटल लेटर्स लिखोगे तो वो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट जब टॉपिक कराया था तब भी आपके लिए बेटा बता दिया था। जैसे कि ये हमारी क्या बेटा लाइन, ऐसी लाइनिंग वाली कॉपी में हम लिख रहे हैं, तो हमको क्या करना है बेटा कि जब हम कोई भी अक्षर लिखें तो ये देख लो बेटा, ना तो ऊपर की लाइन में टच होना चाहिए, ना ही वो नीचे की लाइन में टच होना चाहिए। पोस्टल ADDRESS पोस्टल एड्रेस, इस तरह से फी रिसीप्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे बेटा आगे करके। इससे क्या होगा कि आपस में अक्षर टच नहीं होंगे और दूर से भी एकदम से सफाई से दिखाई देंगे बेटा, ठीक है। ध्यान रखना इनको जब तुम लिखो तो इस तरह से आपको करना है कि जो हम कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं वो ना तो ऊपर की लाइन से टच होनी चाहिए, ना ही वो नीचे वाली लाइन से टच होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में सटीक चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के बिठाओ, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमारी जो सीध थी लेटर की वो यहाँ से थी, इसके नीचे से नहीं लिखना, लेटर की जो वो सीध सी वहीं से आना है हमको। यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू ए डुप्लीकेट copy of my mark sheet of class 12। ओके बेटा, ठीक है।
डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं एट द अर्लीस्ट, क्योंकि आपको जल्दी है तो एट द अर्लीस्ट लिख सकते हैं, अति शीघ्र। नीचे अपनी एंडिंग लाइन आ जाएगी बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do the नीडफुल इसमें मत लिखो बेटा, क्योंकि आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं आप। एंड आई सेल वी हाईली ऑब्लाइज टू यू। ठीक है, इसमें डू द नीडफुल मत लिखना बेटा। नीचे एक लाइन छोड़ देंगे बेटा, लाइन छोड़ कर सीधा हम क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़ेंगे, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिख दिया बेटा, मनोज खंडेलवाल, लेक्चरर ऑफ हिंदी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट का लिखना है, क्योंकि ये बेटा बिल्कुल सरल इजी, और कई बार ये पेपर में आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो हमको परेशानी खड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। ओके बेटा, अब तक जो मैंने आपके लिए लेटर कराए वो ऐसे लेटर कराए जो आपने बिल्कुल बहुत सालों से पढ़ रखे हैं। लेकिन बेटा अब यहाँ के बाद जो हमारे पास लेटर आएंगे आपके लिए, वो बिल्कुल एकदम न्यू एंड च्यू आएंगे। उनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल क्लास देखनी है कि वो नए लेटर कौन कौन से आने वाले हैं। अब यहाँ से आगे लेटर जितनी भी क्लास होंगी, सारे लेटर्स आपके लिए बिल्कुल नए ब्रांड आएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक्स।